लेकिन अपनी बात शुरुआत करने से पहले जब मैं कल इनके ब्रोशर की ओर देख रहा था तो इस बात की भी जानकर प्रसन्नता हुई कि केवल आप ही को मैनेजमेंट की स्किल्स या एजुकेशन ही नहीं ये दे रहे, बल्कि इसके अलावा 2 गांव इन्होंने अडॉप्ट किए हैं जहां पर वो बच्चे जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है उनको भी अच्छी शिक्षा देने के लिए जयपुरिया ग्रुप आगे आया है। मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आज की अपनी बात की रूपरेखा या चर्चा इससे शुरुआत करना चाहूंगा। फ्रांस के एक महान सम्राट हुए नेपोलियन के नाम से उनको जाना जाता है। उनके एक जीवन की घटना घटी क्योंकि एक समय, एक दशक ऐसा था जब पूरे यूरोप में उनका परचम लहराता था और अधिकतर जगह पर उनका कब्जा था। हर युद्ध वो जीता करते थे। इसी तरह से एक दिन युद्ध की शाम को वो वापस जब लौटे तो एक ज्योतिष के पास गए और उसके आगे अपना हाथ करके तो कहने लगे, मेरा भविष्य तो बताओ क्या है। ज्योतिष ने उनके हाथ की ओर देखा और देखकर हैरान और परेशान हो गया। कहने लगा, आपकी तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। ये सुनकर नेपोलियन भी बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने 2 सेकंड के अंदर अपना चाकू जेब से निकाला और अपने हाथ पर एक लंबी रेखा खींच दी और फिर ज्योतिष के आगे हाथ करके कहा, अब बताओ मेरी भाग्य रेखा क्या कहती है। अब तो मैंने अपनी भाग्य रेखा भी बना दी। ज्योतिष कहने लगा, मैं एक अदना सा व्यक्ति उस महान व्यक्ति का भविष्य क्या बताऊंगा जो अपनी भाग्य की रेखा खुद व खुद बना सकता है। मैं ऐसी ही युवा पीढ़ी के सामने बैठा हूं और मैं लंबे समय से सभी वक्ताओं को सुन रहा था और सभी ये कह रहे थे हमारे सामने देश का भविष्य बैठा है। And generally we see majority of us, we say that this is the future of India. Why future of India? And for me, youth is not a vote bank, but a bank of ideas. मुझे लगता है आपके पास वो सब विचार हैं जिसकी आज देश को जरूरत है। Youth is not only a vote bank. You are not only the future, but also the present and the change maker of today. And I believe you can bring the change what we desire. और जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की आज यहां पर बात की जा रही है, मुझे लगता है वो केवल आपके माध्यम से हम लोग हार्नेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक नई राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी। Friends, I think this is the time for new politics. And new politics should have focus on development oriented, transparent and accountable politics. The time has come when a responsibility has been given to someone, they should be made more accountable and there should be transparency in the system. और मेरा अपना ये मानना है, the 3 key elements I propose for the new politics should be the 3 E's: education, employment and empowerment. अगर आज भारत की शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, एजुकेशन सेक्टर पर देखा जाए तो आज भी पूरे भारत में उस तरह के शिक्षा के अवसर, दुनिया का सबसे बड़ा अनपढ़ अडल्ट पॉपुलेशन जो है, इफ यू लुक एट द मोस्ट इलिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड is in India, 287 million, which comes about 32%. और ये हमारे देश के लिए एक शर्मनाक बात भी है। And I personally feel किसी को शिक्षा देनी चाहिए, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए और आज देश को एक ज्ञान मूलक अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। We should focus on India making a knowledge-based economy. That should be the key, and for that we have to provide education at the grassroots level.
from the elementary, primary education to the higher education. But not only education, but also affordable education. यहां महंगी तो नहीं लगती शिक्षा इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। देश में जहां हजारों लोग विदेश जाते हैं, हजारों लोग विदेश जाते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में कितने आते हैं? 1,50,000 लोग। उसी भारत में जहां पर तक्षशिला और नालंदा जैसे इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, आज वहां पर कोई एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसको हम ग्लोबल यूनिवर्सिटी कह सकें। कारण क्या हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो लाखों करोड़ रुपए के आज बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए हैं, क्या वो वापस एजुकेशन में उतना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? वो कंपनियां जो हजारों करोड़ कमाती हैं, क्या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना धन लगा पा रही हैं? आखिर इसकी कमी क्यों है? डॉक्टर शिव कुमार जी सबसे पहली रो में कोने में बैठे, कई वर्ष इन्होंने यहां पर राजस्थान में लगाए, विदेशों में गए, अब वापस आकर अपने देश को वापस कुछ देना चाहते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने जो हम सबके बीच में आना चाहते हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो मुझे लगता है केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने से काम नहीं चलेगा। हमें उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आईटी सेक्टर का लाभ लेना पड़ेगा, और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की बहुत आवश्यकता है। Germany alone have more than 100,000 skill development centers. If Germany alone have more than 100,000 skill development centers, China has more than 500,000 skill development centers. Why India can't have vocational training centers? And why can't we have that opportunity at the school level so that we can tell our school students that they should opt for those courses which they have interest in? लेकिन कारण क्या है कि यहां पर पिछले 60 वर्षों से एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली चली आ रही है।